आज हम लोग पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है, ये साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। आपके हाई स्कूल में हुआ, आपका इंटर हुआ, या आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं पाचन तंत्र, और मनुष्य में कैसे पाचन होता है। देख लेते हैं पाचन तंत्र क्या है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें पाचक एंजाइमों के द्वारा अपरासरणीय नॉन डिफ्यूजेबल खाद्य जो है वो क्या होते हैं, आपके डिफ्यूजिबल खाद्यों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि पाचक वह प्रक्रिया है जिसमें पाचक एंजाइम जो काम करते हैं, जो पाचक एंजाइम के द्वारा क्या होता है, जो अपरासरणीय जो आपके खाद्य हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आपके परासरणीय खाद्य में। या आप दूसरी भाषा में आप इसे कह सकते हैं कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक जो है अंग ग्रंथियां इटी से जो है काम करते हैं सामंजस्य के साथ, वो क्या कहलाते हैं, आपके पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों की सहायता से होता है, और इन पाचक एंजाइमों का स्राव जो होता है इसी पाचन तंत्र में उपस्थित जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो उसी के द्वारा क्या होता है, इनका स्राव होता है पाचक रस का। अब देख लेते हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को हम अपनी सुविधा के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए, कि हमें ज्यादा लेंदी ना लगे, इससे हम क्या कर सकते हैं, आप पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला कह सकते हैं आप आहार नाल, और दूसरा पाचक ग्रंथि। आहार नाल का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, ये हमारे पोषण नाल जो है वो, इसे आहार नाल को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल को एक और नाम से भी जानते हैं हम, किस नाम से जानते हैं, पोषण नाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई जो होती है हमारी क्या होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए मुख से आपकी स्टार्ट हो जाती है। देखिए मुख्यतः जो है मुख गुहा, फिर इसके बाद ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रास नली, फिर इसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद मल द्वारा विभक्त हो जाती है। इन सब स्टेप में लगा हुआ है आपका। कौन कौन से स्टेप है, जैसे मुंह में जाते हैं आप, पहले खाना खाते हैं तो पहले मुंह में जाएगा, फिर उसके बाद ये ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रास नली में जाएगा, फिर उसके बाद होते हुए आपके पेट में चला जाता है, फिर पेट से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर उसके द्वारा आप मल त्याग देते हैं। मुखिया मुख गुहा, माउथ या बकल कैविटी कहते हैं। हम देख लेते हैं मुखिया मुख गुहा के बारे में। देखिए क्या होता है, इसमें जो है तालु होते हैं, फिर इसके बाद जीवा तथा दांत होते हैं। मुख में क्या होता है आपका, तालु, जीवा और दांत। तालु जो है मुख की छत को बनाता है तथा मुख को नासाकस से पृथक करता है। जो तालु है वो जो क्या करता है आपका, वो मुख की छत बनाता है, और मुख गुहा को नासाकक्ष नेजल चैम्बर से पृथक करता है। फिर उसके बाद आते हैं जीवा, क्या है आपका, एक पेशी होता है जिस पर स्वाद ग्रहण करने हेतु स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें लारी एमाइलेज तथा लाइसोजाइम होते हैं जो जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। दांत विन्यास क्या होता है, मनुष्य में 32 दांत होते हैं। आपको पता होगा कि मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 32 दांत क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, और जो इसमें 20 दांत होते हैं अस्थायी दांत होते हैं। जैसे बच्चों का आप कहते हैं दूध के दांत कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। ये दांतों के प्रकार देख लेते हैं कि दांत जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हमारा दांत के प्रकार है, कृंतक। कृंतक क्या है, ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, तथा भोजन को कुतरने का काम करते हैं। देखिए आप कृंतक से आराम से याद कर सकते हैं। जैसे क से कृंतक हो गया, फिर क से कुतरना, तो कृंतक का क्या काम है, भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। फिर आ जाते हैं रदनक। रदनक जो होते हैं ये संख्या में 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रदनक, फिर इसके क्या काम है, इसका चीरना और फाड़ने का काम होता है। फिर आप आ जाते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक जो होते हैं ये संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन को चबाने दबाने का कार्य करते हैं। यहाँ से देखिए चर्वणक से है आपका चबाने, इससे आप आराम से याद कर सकते हैं कि अग्र चर्वणक का काम क्या है, भोजन को चबाने और दबाने का कार्य करते हैं। फिर आ जाते हैं चर्वण। ये संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं तथा भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए द्विबार दंती, विषम दंती और गर्द दंती होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। हाथी के जो रद होते हैं या टस्क बोलते हैं, उसके ऊपरी जबड़े के क्या होते हैं, ये जो कृंतक दांत होता है आपका, कृंतक दांत होते हैं। और घोड़े एवं सुअर में जो है दांतों की संख्या सर्वाधिक होती है। दांतों का जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों का अधिकांश भाग डेंटाइल का बना होता है। किसका बना होता है, डेंटाइल का बना होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ स्तनधारियों के दांत और उसके दांत के फार्मूले के बारे में। मनुष्य का जो बच्चा होता है उसके दांतों की संख्या कितनी होती है, उस समय 20 होती है। देखिए हमने फार्मूला लिखा है, जो देखिए ये 2102 फिर 2102 जो लिखा है हमने, इसका मतलब ये है ना कि ये
देखिए हमने पहला क्या लिखा है, कृंतक, फिर उसके बाद रदनक, फिर उसके बाद अग्र चमड़क अचमड़क, ये वही है। ये दो दांत कृंतक के हैं, एक दांत रदनक के हैं, और जीरो मतलब कोई दांत नहीं है अग्र चमड़क के, फिर दो दांत चमड़क के हैं। क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैं, तो ये उसको डिवाइड किया है। नीचे से भी आपका दांत को हम चार भागों में बांटते हैं, नीचे दो ऊपर दो। तो ये नीचे का दो दो पार्ट कर देंगे, तो इसमें दो का गुणा कर देंगे जितनी भी संख्या आएंगी, और इसमें भी दो का गुणा कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। देखिए हम करते हैं 2 1 3 और 2 5, 5 दुना के 10, फिर उसके बाद 2 1, फिर उसके बाद ये भी 5 है तो 5 गुना के 10, 10 इसमें 10 इसमें, मतलब 20 दांत हो गए। फिर आ जाते हैं मनुष्य, जो वयस्क मतलब बड़े हो गए हैं, जिनके चार सारे दांत आ जाते हैं, 32 हो जाती है दांतों की संख्या, उसका फार्मूला ये क्या है, 2 1 2 3। 2 1 2 3 का मतलब है आपका कि ये जो नीचे दांत है, एक नीचे का एक ऊपर का, एक नीचे का दांत एक ऊपर का दांत है, तो आप इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद इसमें दो का गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ने के बाद इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आपका 32 आ जाएगा। क्योंकि नीचे के दांत को भी दो भागों में बांट देते हैं, ऊपर के भी दांत को दो दो भागों में बांट देते हैं, इसलिए दांत को हम चार भागों में बांट देते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा है 2 1 3 3 3 6 6 और 2 8, 8 दुना के 16, फिर ये भी 8 हो गया, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32। इसी तरह सारे फार्मूले हैं आपके। देखिए घोड़ा का भी फार्मूला है आपका 3 1 4 3, फिर 3 1 4 3। इसमें क्या है, इसका संख्या हो गया आपका 44 हो गया। फिर देख लेते हैं घोड़े का, घोड़े में कितना है 3 1 4 3, फिर 3 1 4 3, इसकी संख्या कितनी हो गई 44 हो गई। फिर अब आते हैं कुत्ता का 3 1 4 2, फिर 3 1 4 3, इसमें 42 हो गया इसकी संख्या। फिर गाय और भेड़ का क्या होता है, देखिए 0 0 होगा, मतलब कि कृंतक और रत्नक दांत नहीं है। फिर उसके बाद आपका है अग्र चमड़क, चमड़क है इसमें, और ये वाले दांत में सब है। इसकी संख्या कितनी होगी 32 होगी। बिल्ली के कितना होता है 30 होता है, और खरगोश का 28, चूहा का 16 होता है। अब आ जाते हैं ग्रसनी, क्योंकि अब खाना आप चबा के अब कहाँ चला गया आपका ग्रसनी में ही। अब देख लेते हैं ग्रसनी क्या है। ग्रसनी जो होता है यह छोटा आकार 4 से 14 सेंटीमीटर का शंकुनुमा भाग होता है, जहाँ भोजन तथा वायु मार्ग एक दूसरे को मिलते हैं, भोजन और वायु मार्ग एक दूसरे को मिलते हैं। ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन जो है श्वास नाल में न जाए और वायु जो है भोजन नाल में न जाए। इसका मतलब है कि वायु नाल और भोजन नाल अलग अलग है, तो इसका काम क्या है, ये ध्यान देता है कि भोजन जो है आपके वायु नाल में ना चला जाए और वायु जो है आपके भोजन नाल में ना चला जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाते समय हो जाता है कि जब सांस लेते हैं तो नाक और मुंह से हमारे खाना आ जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है जब चला जाता है। तो आप कभी भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है, जो ग्रसनी है 3 भागों में विभाजित होती है। पहला क्या है, नासा ग्रसनी, जो नासा के कोष्ठ के पीछे होता है। दूसरा होता है मुख ग्रसनी, जो मुख गुहा के पीछे होता है। और तीसरा होता है कंठ ग्रसनी। कहाँ होता है ये, ग्रसनी का निचला भाग होता है ये ग्रास नली के पास। ग्रास नली क्या है, ये लंबी जो होती है 22 से 25 सेंटीमीटर सक्रिय पेशी तथा नलिका युक्त संरचना होती है। यह लंबी 22 से 25 सेंटीमीटर सक्रिय पेशी तथा नलिका युक्त संरचना होती है। ग्रास नली जो है अंदर्द भंज, अनुदैर्ध्य भंज जो होता है इसका, ये ग्रसिका वली, इसमें वायु का प्रवेश रोकता है। क्या करता है, इसमें वायु का प्रवेश रुकता है। ग्रास नली जो है क्रमानुकुंचन द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। ग्रास नली जो है वो क्रमानुकुंचन करती है, जिससे कि भोजन आपका आमाशय में पहुंचता है। अब आ जाते हैं ग्रास नली के शीर्ष पर जो है ऊतकों का एक पल्ला होता है। यह पल्ला क्या होता है, ये घाटी ढक्कन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन, जो भोजन को निगलने के दौरान बंद हो जाता है। अगर आप भोजन निगलेंगे तो उस समय बंद हो जाएगा, तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। क्या करता है, ये भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रुकता है। कौन है आपका, घाटी ढक्कन। अब आ जाते हैं स्टोमच, क्या है आपका आमाशय। यह क्या होता है, जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। किस आकार की होती है, जे आकार की। यह तीनों भागों का बना, ये कितने भाग का बना होता है, 3 भाग का बना होता है। पहला भाग क्या है इसका, कार्डियम। पहला भाग क्या है इसका, कार्डियक आमाशय। दूसरा है इसका पाइलोरिक आमाशय। तीसरा है आपका फंडिक आमाशय। ये 3 भागों का बना होता है। और देख लेते हैं आमाशय की आंतरिक श्लेष्मा जो है अधिक संख्या में अंदर्ध वलन भी बनाती है, जो जठरीय वली कहलाती है। यह भोजन के आंतरिक मंथन तथा रासायनिक पाचन में सहायक करती है। आंतरिक मंथन और रासायनिक पाचन में सहायक करती है। पशुओं का जो आमाशय होता है वो, अभी तक तो हमने मनुष्य क्या पढ़ रहा था, कुछ पशुओं के बारे में देख लेते हैं। जो पशुओं का आमाशय होता है वो जटिल आमाशय होता है। इनमें क्या होता है, 4 कोष्ठक होते हैं। हमने देखा कि मनुष्य में कितने होते हैं, 3 है। एक कार्डियक आमाशय, पाइलोरिक है, दूसरा क्या है, फंडिक आमाशय है। लेकिन पशुओं क्या होता है, इसमें 4 है। 4 कोष्ठ में जाते हैं खाना। इसमें पहला देख लीजिए, प्रथम आमाशय को रूमेन, द्वितीय आमाशय को रेटिकुलम,
और तृतीय अमाशय को ओमेसम, और चतुर्थ अमाशय पशुओं का अमाशय जटिल अमाशय होता है। कितने भागों में बटा होता है आपका? 4 कोष्ठकों में बटा होता है। देख लेते हैं। प्रथम और द्वितीय जो अमाशय है वो जीवाणुओं तथा प्रोटोजोआ के शरण देते हैं। क्या करते हैं ये? जीवाणु और प्रोटोजोआ को शरण देते हैं, और ये जो है सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। प्रथम और द्वितीय अमाशय किसके? सेलुलोज के पाचक में, क्योंकि मनुष्य में तो पचता नहीं है, इसलिए जानवरों में पचता है। इसे क्या कहते हैं? सहजीवी पाचन कहते हैं। चतुर्थ अमाशय जो होता है आपका सत्य अमाशय होता है, क्योंकि इसमें अमाशयीय रस होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl तथा पेप्सिन पाया जाता है। ये क्या है? पशुओं का है, कि इसलिए हमने ले लिया क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन है, क्योंकि मनुष्य में नहीं होता है, जानवरों में होता है। अब आ जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, कितना है आपका? 2 से 6 फीट का लंबा होता है। यह 3 भागों में बटा होता है। कौन सा भाग है? पहला ग्रहणी, फिर मध्यांत्र, फिर उसके बाद क्षुद्रांत। ग्रहणी जो है पित्त अग्नाशी वाहिनी को ग्रहण करती है। ग्रहणी जो है पित्त अग्नाशी वाहिनी को ग्रहण करती है। छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्मा में अंगुली के समान उभार रसानुकार निकले होते हैं। जो छोटी आंत है उसकी आंतरिक श्लेष्मा में क्या होते हैं? अंगुली के समान जो है उभार जो होता है निकला होता है, विली निकले रहते हैं, उसको कहते हैं विली। तथा ये सूक्ष्मांकुर जो है भोजन के पाचन तथा अवशोषण हेतु सतह को क्या करते हैं? आपका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। और अग्नाशयी वाहिनी में कुछ एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन पर कार्य करते हैं। अग्नाशयी वाहिनी में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं, क्या करते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन में कार्य करते हैं। अब आ जाते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इसकी जो है 3 भाग होते हैं। इसके भी क्या है आपका? अंधनाल, पीलियादांत्र और मलाशय। कुछ शाकाहारियों में जो है अंधनाल बड़ी होती है तथा सेलुलोज के सूक्ष्म जीवी पाचक का केंद्र होती है। कैसे? घोड़े और खच्चर हमने देखा था कि बहुत से जंतु ऐसे हैं जिसमें क्या होता है? सेलुलोज का पाचन होता है, इसलिए क्या होता है? उसमें अंधनाल बड़ी होती है। मनुष्य में अंधनाल जो है क्या है? सीकम जो है उसके प्रथम भाग जो है आपका जो क्षुद्रांत से जुड़ा होता है, इनका प्रथम भाग सीकम का जो उसके थोड़ा सा नीचे भीतर की ओर क्या होता है? 4 से 5 इंच लंबा एक नली के आकार का क्या होता है? अंग निकला रहता है, जिसे क्या कहते हैं हम? कृत्रिम पेरिसेसिका या वर्मी फार्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम आपने सुना होगा। क्या होता है? एक अवशेषीय अंग है आपका। यह अपचित खाद्य अवशेष का संग्रहण करके मल बनाती है। जो भी अपचित खाद्य आते हैं छोटी आंत से बड़ी आंत में, उसमें से जो होता है खाद्य, उसमें से कुछ अवशेष कर लेती है, उसको संग्रहण करके क्या करती है? मलाशय में एकत्रित कर देती है।